हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं रवि कुमार सक्सेना। आपका अपना प्यारा चैनल नंबर वन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं अप्लाइड फिजिक्स का एमसीक्यू, जो कि डिप्लोमा एसबीटी बिहार में 2017 के इवेंट सेमेस्टर में पूछा गया था। तो आइए हम देखते हैं अप्लाइड फिजिक्स का एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन है, व्हेन ए बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली अंडर द ग्रेविटी देन इट्स डॉट 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 इज यूनिफॉर्म। यानी कि जब बॉडी जो है फ्रीली जो है ग्रेविटी के साथ जो है अगर गिर रही है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कौन सा जो है यूनिफॉर्म होगा? मोमेंटम यूनिफॉर्म होगा, या एक्सेलरेशन हो गया, या वेलोसिटी होगा, या लास्ट ऑप्शन दिया है स्पीड। तो ध्यान दीजिए, व्हेन ए बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी देन इट्स, आपका एक्सेलरेशन क्या होगा? वो यूनिफॉर्म होगा। यानी कि एक्सेलरेशन क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है। जब बॉडी जो है फ्रीली जो है गिरे अंडर द ग्रेविटी के अंदर में, तो आपका क्या होगा? एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, इफ ए बॉडी एक्सिक्यूटिंग एस एच एम एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट। ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन जो है एक बार और रिपीट किया था। पिछला जो हमने एमसीक्यू बताया था उसमें भी ये क्वेश्चन को रिपीट किया था। एसएचएम का मतलब होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अगर बॉडी जो है एसएचएम एक्सिक्यूट कर रहा है तो एक्सेलरेशन जो है मैक्सिमम होता है बोथ इन पर। ध्यान दीजिएगा, कहां पर होगा? बोथ इन पर। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स द मेजर ऑफ। ए में दिया है फोर्स, बी में दिया है वर्क, सी में दिया है पावर एंड डी दिया है नन ऑफ दीज। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है? न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है एफ इक्वल टू एम इंटू ए। यानी कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी कि एफ क्या है यहाँ पर? तो एफ जो है फोर्स है। यानी कि न्यूटन का सेकेंड लॉ जो है किसके बारे में बात कर रहा है? तो फोर्स के मेजरमेंट के बारे में बात कर रहा है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो क्वेश्चन दिया है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स द मेजर ऑफ फोर्स, फोर्स जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी? पहला ऑप्शन है एनर्जी, दूसरा है इम्पल्स, तीसरा है डिस्प्लेसमेंट, चौथा है डी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इम्पल्स। जिस तरह से हमने जो है आपको बताया था, इम्पल्स जो है नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम है। इम्पल्स क्या है? चेंज इन मोमेंटम। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इम्पल्स हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेजेंस ऑफ 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एंड ऑर्बिटल कैन बी एक्सप्लेन बाय मैग्नेटिक मटेरियल, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा नन मैग्नेटिक मटेरियल। यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 के लिए करेक्ट आंसर होगा नन मैग्नेटिक मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ अल्ट्रासोनिक इज इक्वल टू साउंड वेव, लेस देन साउंड वेव, मोर देन साउंड वेव, नन ऑफ दिस। तो अल्ट्रासोनिक जो होता है, स्पीड ऑफ अल्ट्रासोनिक वो मोर देन साउंड वेव से ज्यादा होता है। यानी कि साउंड वेव से ज्यादा होता है। यानी कि आपका करेक्ट आंसर आंसर नंबर सी होगा, मोर देन साउंड वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवर्बरेशन टाइम कैन बी कंट्रोल्ड बाय। ए में दिया है एडजस्टिंग द वॉल्यूम ऑफ हॉल, बी में दिया है बाय इंक्रीजिंग द साउंड एब्जॉर्प्शन इन द हॉल, एंड सी में दिया है बाय एडजस्टिंग इफेक्टिव एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन, एंड डी में दिया है नन ऑफ दिस। तो सबसे पहले आपको तो ये समझना पड़ेगा कि रिवर्बरेशन होता क्या है। तो रिवर्बरेशन समझने के पहले आपको इको समझना होगा कि इको क्या होता है। क्योंकि अगर आपको मालूम होना चाहिए, इको और रिवर्बरेशन दोनों अलग अलग वर्ड हैं। तो इको का मतलब क्या होता है? जैसे कि आप पहाड़ पर जाते हैं, कहीं इको पॉइंट पर जाते हैं, आप किसी वर्ड को बोलते हैं या किसी आप जो है सेंटेंस को बोलते हैं तो उसका इको होता है। जैसे कि हम जो है पहाड़ पर गए और हेलो बोले तो हेलो 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 इस तरह से हमें सुनाता है। तो ये हो गया, मतलब एक ही साउंड को बार बार सुनाना हम बोलते हैं इको। लेकिन रिवर्बरेशन क्या होता है? रिवर्बरेशन जो है परसिस्टेंस ऑफ साउंड है। परसिस्टेंस ऑफ साउंड कहने का मतलब कि मान लीजिए एक खाली रूम है, ठीक है, एक रूम है, उसमें हमने जो है पूरा कर्टेन्स को हटा दिया, अर्थात पूरा पर्दा को हटा दिया, फर्नीचर्स को हटा दिया, पूरा पोस्टर्स को हटा दिया, पूरा जो है एम्प्टी रूम है।
अब उसमें जब हम बोलते हैं तो उसका जो लास्ट का जो साउंड होता है वो हमें बार बार सुनाई देता है, लास्ट का साउंड हमें सुनाई देता है, तो उसको हम बोलते हैं रिवर्बरेशन अर्थात परसिस्टेंस ऑफ साउंड। तो रिवर्बरेशन टाइम को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, हम इफेक्टिव एरिया को एडजस्ट करते हैं, यानी कि बाय एडजस्टिंग द इफेक्टिव एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो सी नंबर जो है करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। रिवर्बरेशन टाइम कैन बी कंट्रोल बाय एडजस्टिंग इफेक्टिव एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंडेला इज द यूनिट ऑफ, कैंडेला किसका यूनिट है? पहला ऑप्शन है ए में लुमिनियस फ्लक्स, बी में लुमिनियस इंटेंसिटी, सी में वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड डी में नन ऑफ दिस। तो जब हमने आपको बेसिक फिजिक्स पढ़ा रहा था तो उस समय हमने यूनिट के बारे में बात किया था, पहला चैप्टर जो है यूनिट एंड मेजरमेंट है, उसमें हमने आपको बताया था कैंडेला जो है लुमिनियस इंटेंसिटी का यूनिट है, ठीक है, लुमिनियस इंटेंसिटी का। सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कैंडेला जो वर्ड आया है कैंडल से आया है, कैंडेला जो है कैंडल से आया है। पहले के जमाना में कैंडल होता था और चमक को अर्थात इंटेंसिटी को कैंडल से कंपेयर किया जाता था, इसीलिए इसका यूनिट जो है लुमिनियस इंटेंसिटी का यूनिट हम लोग यूज करते हैं कैंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये फोटोमीटर इज ए डिवाइस, फोटोमीटर कौन सा डिवाइस है? ए में टू फोटोग्राफ एन ऑब्जेक्ट, बी में टू मेजर द शार्पनेस ऑफ फोटोग्राफ, सी में टू कंपेयर द लुमिनियस इंटेंसिटी ऑफ टू सोर्स एंड डी में दिया है नन ऑफ दिस। तो देखिए फोटोमीटर बेसिक फिजिक्स में जब हम लोग लैब करते हैं, आप एसबीटी बिहार से कर रहे हैं डिप्लोमा, तो बेसिक फिजिक्स में आपको फोटोमीटर का लैब करना है, तो उसमें हमने आपको बताया था फोटोमीटर जो है इंटेंसिटी को कंपेयर करने के लिए अर्थात लुमिनियस इंटेंसिटी को कंपेयर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा, टू कंपेयर द लुमिनियस इंटेंसिटी ऑफ टू सोर्स, दो सोर्स का लुमिनियस इंटेंसिटी अर्थात मान लीजिए दो सोर्स है, उसमें कितना ज्यादा चमक है कौन सा सोर्स का, तो इसको हम लोग फोटोमीटर के द्वारा हम लोग मेजर करते हैं। इसलिए जो क्वेश्चन दिया है अर्थात क्वेश्चन नंबर 10 फोटोमीटर इज ए डिवाइस, तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, टू कंपेयर द लुमिनियस इंटेंसिटी ऑफ टू सोर्स। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।